झारखंड विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब सदन के बाहर जय श्री राम के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। वहीं हजारीबाग में रामनवमी के दौरान डीजे पर बैन को लेकर विवाद और गहराता नजर आया। हजारीबाग के मोहती गांव में मंगला जुलूस के दौरान डीजे पर रोक लगाए जाने के बाद बीजेपी विधायक ने इसका जोरदार विरोध किया। विधायक का कहना है कि इस तरह का प्रतिबंध स्थानीय परंपराओं और धार्मिक उत्सवों पर सीधा असर डालता है। इस दौरान भाजपा विधायक ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री को रामनवमी के अवसर पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करनी चाहिए। वहीं आजसू विधायक निर्मल महतो ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे जन भावनाओं से जुड़ा मामला बताया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सार्वजनिक मार्गों पर शोभा यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग रास्ता अवरुद्ध करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इस मामले में सख्ती दिखानी चाहिए। सुन रहे होंगे महोदी में सरकार जो हम लोग को मांग है, महोदी में जुलूस निकले और वो निकलने नहीं दे रही है। और ये कहाँ तक है कि आज आज़ाद देश में हम जुलूस नहीं निकाल सकते, शांतिपूर्वक जुलूस निकालना है। वहाँ के लोग चाह रहे हैं, एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए सरकार वहाँ से निकलने नहीं देना चाहती है। ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। कल आप लोगों ने हजारीबाग में देखा होगा, मंगला जुलूस में भी जिस तरह से प्रशासन का रवैया रहा वो काफ़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जिस तरह से उन्होंने किया, काफ़ी संयम के साथ हम लोगों ने मंगला जुलूस को निकाला है। और सरकार जिस तरह कर रही है, ईद का भी त्यौहार है, हम लोग देखते हुए चुप बैठना पड़ रहा है। अगर हम लोग उग्र होंगे तो ईद का त्यौहार भी नहीं मन पाएगा। ऐसा सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। दशकों से रामनवमी मनाया जा रहा है और मनाया जाएगा भव्य तरीके से। बिल्कुल रखेंगे, सदन के अंदर भी हम लोग इसमें हल्ला करेंगे और अपनी जोर जबरदस्ती कर जो सरकार करे उसके विरोध में हम लोग आवाज उठाएंगे। राम भक्तों को फूल वर्षा हेलीकॉप्टर से हर जिला में होना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं सभी जिलाओं पे राम भक्तों पे हेलीकॉप्टर से खुद मुख्यमंत्री फूल वर्षा करना चाहिए रामनवमी के दिन में। नवमी के दिन में झारखंड यहाँ कैसे हम लोग मांग करते हैं कि आपका हिंदुओं का जो त्योहार है रामनवमी, सभी जिला पे 24 जिला में राम भक्तों का हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा होना चाहिए और मुख्यमंत्री खुद हेलीकॉप्टर में होना चाहिए। अगर हिंदू है, अगर हिंदू मानते हैं अपने आप को मुख्यमंत्री, तो आपको हेलीकॉप्टर से सभी जिलाओं पे फूल वर्षा करना होगा राम भक्तों पे। इस वजह से शोभा यात्रा वहां से नहीं निकल सकती। देखिए, जो सार्वजनिक मार्ग हो या सड़क, वहां पर सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए किसी का भी शोभा यात्रा परमिशन भी देना चाहिए और सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। और जो भी लोग अगर सार्वजनिक रास्ता में अवरोध कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं चल सकता है कि भाई सार्वजनिक पथ है और सार्वजनिक पथों पर ही अगर लोगों की आना जाना, लोगों की उत्सव मनाना अगर प्रतिबंधित होगा तो कोई भी उत्सव घर में तो बंद होकर के नहीं मनाया जाता है। समूह में लोग जब मनाते हैं उत्सव तो सड़कों पर ही मनाते हैं, गांव की गलियों पर ही लोग मनाते हैं। तो जो भी सार्वजनिक रास्ता है, सड़कें हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की जो धार्मिक आयोजन है, सरकार प्रशासन को उसकी परमिशन देना चाहिए और साथ ही सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। और जो लोग इस प्रकार के अवरोध पैदा करते हैं उनके ऊपर सरकार कानूनी कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे, ताकि फिर इस प्रकार की कोई हिम्मत नहीं कर सके कि वो जुलूस को कोई रोके, शोभा यात्रा को रोके। तो ये बिल्कुल गलत है। सर, मौजी में तो पिछले 40 वर्षों से वो हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं, मैं जानता हूं कब से हो रहा है, लेकिन सरकार को मजबूती से उसमें से पेश आना चाहिए और उसको कठोरता से इस प्रकार के जो तत्व है जो इसका विरोध करते हैं शोभा यात्रा की और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान की सार्वजनिक स्थलों पर, फिर वैसे तत्वों को सरकार को कुचल देना चाहिए ताकि फिर कोई दुस्साहस नहीं कर सके कि सार्वजनिक पथों पर किसी के भी कोई रोक टोक करे। रास्ते कई खराब है, कहना हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा होनी चाहिए। रामनवमी और डीजे बैन को लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है।
और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और टकराव देखने को मिल सकता है। मुनादी लाइव के लिए रांची से कुमार अमित की रिपोर्ट।